बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज मैं आपके लिए 100% पासिंग फार्मूला लेके आया हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जो सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए जा रहे हैं। तो देखिए बेटा, इसमें जो है मैंने स्पेशली ये आप लोगों के लिए साइंस सब्जेक्ट्स के लिए फार्मूला भी रेडी किया है। अब साइंस सब्जेक्ट्स में आपके बायो, चाहे आपका सब्जेक्ट बायो हो, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स, तीनों सब्जेक्ट के लिए एक ही सेम फार्मूला मैं आपके लिए लाया हूं। थोड़ा सा फर्क होगा फिजिक्स का बायो केमिस्ट्री से, लेकिन ओवरऑल एक ही पैटर्न होगा, एक ही फार्मूला होगा, एक ही वे होगा, एक ही मेथडोलॉजी होगी जिसको आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह 100% आप पासिंग मार्क्स लेकर पास हो जाएंगे। ये वो स्पेशली मैं बार बार कह रहा हूं उन बच्चों के लिए जो भी बहुत फियरफुल हैं, जिन्होंने सालाना इम्तिहानात दिए और साइंस सब्जेक्ट्स में अपने आप को क्लियर नहीं कर सके। किसी के 4 मार्क्स, किसी के 8, किसी के 10, मीन पासिंग क्राइटेरिया को भी टच नहीं कर सके। अब आपके पास जितना टाइम है, आई थिंक ऑलमोस्ट 30 डेज अभी आपके पास हैं बिफोर एग्जाम। तो आपने करना क्या होगा इन तमाम डेज में, वो आपको समझाने जा रहा हूं। आपने क्या करना है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें, मुश्किल चीजें, लंबे लंबे क्वेश्चंस, उनकी तरफ नहीं जाना। आपने प्रेपरेशन फेज के लिए सबसे पहला काम करना है एमसीक्यूज। बेटा आपने सबसे पहले, चाहे बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, आपने एमसीक्यूज कौन से करने हैं? फ्रॉम एक्सरसाइजेस। आपने बुक के अंदर एक्सरसाइजेस में जितने भी एमसीक्यूज हैं हर चैप्टर में, वो आपने सारे अच्छे से याद कर लेने हैं। एक बार नहीं, 2 से 3 बार अच्छे तरीके से, कि आपको तैयार हो जाए। प्लस आपने पास पेपर्स पकड़ने हैं, प्रीवियस पास पेपर्स, चाहे आप सिंपली जो है वो 2024 के पेपर्स ले लें, लाहौर बोर्ड से वो स्टार्ट होंगे। पास पेपर्स एक्सरसाइजेस से और पास पेपर से आपने एमसीक्यूज सारे प्रिपेयर कर लेने हैं अच्छे तरीके से। सेकंड पॉइंट आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ये करना है कि भाई आपने तमाम चैप्टर्स, मतलब किसी एक चैप्टर के नहीं, अगर फिजिक्स के 9 चैप्टर हैं, बायो के 9 हैं, केमिस्ट्री के 8 हैं, आपने तमाम चैप्टर्स के क्या करने हैं? शॉर्ट क्वेश्चंस ओनली। और वो भी कौन से वाले शॉर्ट क्वेश्चंस? जो डेफिनेशंस हैं, ओनली डेफिनेशंस। यानी चैप्टर के अंदर आपने देखा होगा बॉक्सेस में या वैसे सिंपल क्वेश्चंस लेने हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्चुअल लंबे क्वेश्चंस वो आपने नहीं पकड़ने। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपने डेफिनेशंस तमाम चैप्टर्स की पकड़ लेनी है और आसानी से उनको आपने तैयार कर लेना है। तैयार करने का तरीकाकार है कि आप उनको लर्न करें और उनकी रिटन प्रैक्टिस करें। एक ये काम आपने करना है। जब ये आप काम कर लें तो थर्ड पे आपने सिर्फ एक काम करना है कि ओनली 2 चैप्टर्स, ज्यादा नहीं, ओनली 2 चैप्टर्स आपने इनमें से लेने हैं, फिजिक्स में से, केमिस्ट्री में से या बायो में से। किसके लिए? ये बायो केमिस्ट्री के वाले से बात कर रहा हूं। बायो केमिस्ट्री में सिर्फ 2 चैप्टर्स आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए लेने हैं। वो आपने स्कीम में देख लेना है, आपको पता है कि भाई किस किस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। आप ये भी आपको जरूरत नहीं है कि भाई आपका पेयर क्या बन रहा है, पेयर भी छोड़ दें। आप पूरे 8 या 9 चैप्टर्स हैं बायो केमिस्ट्री के, उनमें से खुद ही ढूंढें। मैं आपको बाउंड नहीं करूंगा, आपने खुद देखना है कि मुझे कौन से 2 चैप्टर्स हैं जो मैं लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए मेरे लिए आसान होंगे या मैं आसानी से उसको तैयार कर सकता हूं या कर सकती हूं। आपने सिर्फ बेटा वो 2 चैप्टर्स पकड़ने, बस। ये है आपका काम बायो और केमिस्ट्री में। ये सिर्फ 3 जो मैंने आपको 3 आपको पॉइंट्स दिए हैं, इन पॉइंट्स को आपने फॉलो करना है। तो देखें होगा क्या कि आपके पास 12 मार्क्स जो है वो आपके पास होंगे एमसीक्यूज के। शॉर्ट क्वेश्चंस जो मैंने सिर्फ आपको डेफिनेशंस की शक्ल में बोला है, ऐसे ही नहीं बोला। जब भी कोई पेपर बनता है तो मैं आपको बता दूं कि बोर्ड का जो पेपर होता है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन 3 टाइप्स के आते हैं। एक वेरी सिंपल होते हैं, एक एवरेज स्टूडेंट्स के लिए होते हैं और एक अबव एवरेज के लिए होते हैं। उन तीनों के कॉम्बिनेशन से पेपर बनता है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ डेफिनेशंस करनी है, उसमें आपके कवर होंगे यानी जो इजी मतलब बिलो एवरेज स्टूडेंट वाले भी
और एवरेज वाले भी, सिर्फ कंसेप्चुअल रह जाएंगे। यानी सादा लफ्जों में अगर किसी एक पार्ट 8 में से आपने 5 करने हैं तो मैं अपनी श्योरिटी से, मुझे 100% अल्हम्दुलिल्लाह श्योरिटी है कि आप लोगों को इनमें से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। हर चैप्टर्स में से सिर्फ डेफिनेशंस वाले जो क्वेश्चंस हैं वो मिनिमम भी आप देखेंगे पेपर में, आपको मिनिमम भी 9 या 10 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको पेपर में नजर आ रहे होंगे जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मिनिमम 9, मोर देन 9 भी हो सकते हैं। ये जो 9 का फिगर है ये मिनिमम है, उसके अलावा 10 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी। अटेम्प्ट आपने कितने करने हैं? आपने टोटल 15 अटेम्प्ट करने होते हैं। अब 15 में से अगर आपको 9 से 10 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं तो आप देखिए कितना पार्ट आपका तैयार है। उसके बाद मैंने आपको बोला है कोई 2 चैप्टर्स। अब बायोकेमिस्ट्री की जहां तक बात है, बायोकेमिस्ट्री लॉन्ग क्वेश्चंस के आपको पता है किसी एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स होते हैं, किसी के 4 होते हैं। मैं यहां पर आपको 9 मार्क्स यहां पर देता हूं कि आपने सिर्फ 2 चैप्टर तैयार करने हैं, वो भी अपनी मर्जी के, मतलब जो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए 2 चैप्टर्स, वो पहली बात मैं क्लियर कर रहा हूं, जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं जिन चैप्टर्स में से, उनमें से आपने सिर्फ 2 चैप्टर्स उठाने हैं। पेयरिंग स्कीम को भी नहीं देखना, वो चाहे किसी भी क्वेश्चन का ए पार्ट हो या बी पार्ट हो, आपने जो 2 चैप्टर्स तैयार किए हैं वो आपने देख लेना कि भाई 3 क्वेश्चन जो लॉन्ग आते हैं उसमें से आपका ए बन रहा है, किसी का बी बन रहा है, नो इशू। सिर्फ 2 आपने क्वेश्चन लॉन्ग के वहां से उठा के कर लेने। अब देखें आपके पास 12, ठीक है जी। अब ये 9 to 10 जो मैं आपको बता रहा हूं, चले मैं 9 ले लेता हूं, 18 मार्क्स वो बन जाती हैं। 12, 18 और 9 ये, यानी आप मिनिमम भी इस वक्त जो है वो 39 मार्क्स का पेपर जो है वो इजीली प्रिपेयर कर चुके होंगे। तो आपको चाहिए पासिंग मार्क्स, आपने पास होना है, जो कितने हैं 20 मार्क्स। तो आपको बहुत ज्यादा बुक पकड़कर बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस, पूरे पूरे चैप्टर्स जैसे मैंने बताया वो नहीं करने की जरूरत। आपने क्या किया है, आपने सिलेक्टेड पार्ट चूज किया है। एमसीक्यूज मैंने आपको बताया कि तमाम एक्सरसाइजेस के पास पेपर्स के आप करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस आपने क्या कौन से करने, डेफिनेशंस वाले इजी शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं, मुश्किल नहीं करना कोई भी, आसान वाले शॉर्ट क्वेश्चंस वो आपने सारे कर लेने हैं। हर चैप्टर में से आप देखिएगा इजी आपको डेफिनेशंस मिल जाएंगी, वो आप करते चले जाएंगे। तो उन्हीं में से आपको 9, मिनिमम 9 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और दूसरी बात रह गई आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, मैंने आपको सारे चैप्टर्स नहीं बोला, कोई से 2 चैप्टर वो भी अपनी मर्जी के चूज कर लें कि भाई इसमें से भी लॉन्ग आता है, इसमें उन चैप्टर्स जिसमें से लॉन्ग आते हैं उनमें से अपनी मर्जी के 2 सिलेक्ट करके उनके लॉन्ग प्रिपेयर करने हैं। तो आप क्या आसानी से यहां से 20 मार्क्स या मोर देन 20 नहीं ले सकते? यकीनन ले सकते हैं। इन्हीं की प्रैक्टिस करने के बाद, प्रिपेयर करने के बाद आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह आप इसको क्लियर कर सकते। फिजिक्स में मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। फिजिक्स में आपने क्या करना है, फिजिक्स में जहां मैंने यहां पर लॉन्ग क्वेश्चंस लिखे हैं, यानी यहां ये जो पार्ट है वो फिजिक्स में चेंज होगा। फिजिक्स में आपने सिर्फ न्यूमेरिकल्स को लेना है। किसको लेना है? और न्यूमेरिकल्स पर भी मैं बात कर दूं, न्यूमेरिकल्स भी आपने सिलेक्टेड चैप्टर्स लेने हैं, क्योंकि आपको सिर्फ 2 चाहिए, मतलब 3 क्वेश्चंस होते हैं, 3 चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स आते हैं। आपने 2 चैप्टर्स या मैक्सिमम 4 चैप्टर होंगे जिनके न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर करेंगे, जिनके कॉम्बिनेशन से मिक्स होकर न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो समझिए कि उनके भी न्यूमेरिकल्स कौन से करने हैं, सारे करने की जरूरत नहीं है। मे बी वो 3 से 4 चैप्टर्स होंगे जिनमें से न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में आएंगे। 10 मार्क्स का ये पार्ट होगा, 5+5। तो ये जो बेटा मैं आपको बता रहा हूं, ये भी आपने कौन से न्यूमेरिकल करने हैं, आपने मुश्किल न्यूमेरिकल, बड़े बड़े न्यूमेरिकल, कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स, लंबे न्यूमेरिकल्स वो नहीं छेड़, जरूरत ही नहीं है। मोस्टली जो पेपर्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इजी वाले आते हैं, और शुरू के जो 5-6 न्यूमेरिकल्स होते हैं, मैं आपको इशारा दे रहा हूं, उनमें से मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो न्यूमेरिकल्स पेपर में आते हैं। तो यहां से आप मेरी बात को फॉलो कर चुके होंगे कि आपने फिजिक्स में कोई लंबे लंबे लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं करने, सिर्फ न्यूमेरिकल्स के पार्ट में, वो भी बोल रहा हूं अपनी मर्जी के सिलेक्ट कर लें। आप देख लें कि भाई इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आता है, ये मेरे न्यूमेरिकल चैप्टर में बेहतर कर सकता हूं, इस चैप्टर के कर सकता हूं, वो भी सिलेक्टेड इजी वाले न्यूमेरिकल। तो इंशाल्लाह 10 मार्क्स आपके ये ऐड होंगे, उसमें जहां पर ये 39 का फिगर है वो फिजिक्स में 40 का फिगर बन जाएगा। तो जिसको आप इजीली जो है पेपर में मिनिमम जो आपको, यानी मैक्सिमम जो मार्क्स आपको चाहिए पासिंग, वो 20 हैं। तो आप 40 में से इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि अगर आप इतनी ही प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं, टाइम अभी आपके पास है, डेली प्रैक्टिस करें, लर्न करें, पहले उनको रिटन प्रैक्टिस में लेके आए, तो इंशाल्लाह आप इजीली जो है वो पासिंग मार्क्स तक जा सकते हैं। ये तो था भाई बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स से रिलेटेड।
अब आपको मैथ से रिलेटेड भी बता दूं, फोर्थ आपका साइंस सब्जेक्ट मैथ का है, तो मैं ये चाह रहा था कि भाई आपके लिए जो है, जो बच्चे, ज्यादातर बच्चोों की सप्ली जो है वो इन्हीं सब्जेक्ट्स में है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ्स में ज्यादातर होती है, इसलिए मैंने इन सब्जेक्ट को आज फर्स्ट ऑफ ऑल चूज किया। तो मैथ में आपने क्या करना है, देखिए बेटा, मैथ्स में आपने पहला काम वही है कि आपने एमसीक्यूज करने हैं। एमसीक्यूज सिर्फ आपने एक्सरसाइज वाले, इसमें मैं पास पेपर्स भी नहीं आपको बोल रहा, सिर्फ एक्सरसाइज, हर मैथ की आपके जितने चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर के एंड पर एमसीक्यूज दिए हुए हैं आपकी बुक में, सिर्फ वो आपने प्रिपेयर करने हैं, तो उन्हीं में से आपके पेपर में एमसीक्यूज आते हैं 100%। तो आपके 15 मार्क्स यहां से होंगे। फिर आपने क्या करना है, सेकेंडली आपने सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर तैयार करना है, वो आप खुद चूज कर लें, चैप्टर 9 और चैप्टर 12, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा, ये थ्योरम्स के लिए करना है, थ्योरम्स के लिए आपने एक चैप्टर प्रिपेयर करना है, और थ्योरम आपको पता है कि 8 मार्क्स का थ्योरम जो है वो आपके पेपर में आता है। अब इतना काम करने के बाद, ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जिनको मैथ्स, बिल्कुल मैथ्स उनको मुश्किल लगता है, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बहुत गलतियां करती हैं, समझ में नहीं आता, एमसीक्यूज तो याद कर सकते हैं, चाहे जैसे तैसे करके, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती वैसे लर्न कर लो, टाइम लगा के जैसे तैसे आप एमसीक्यूज पहले सारे प्रिपेयर करो। थ्योरम्स आपने याद करने हैं, 4 थ्योरम्स है, उनको रिटन प्रैक्टिस में ला के प्रैक्टिस करके आपने किसी एक चैप्टर के, 12 के या 9 के सारे थ्योरम, एक थ्योरम मस्ट आएगा, ये हो गया। उसके बाद आपने करनी है ऑल डेफिनेशन, सिर्फ ऑल डेफिनेशंस ऑफ होल चैप्टर, जो बुक के सारे चैप्टर्स हैं उनमें से आपने क्या करनी है, सिर्फ डेफिनेशंस। और डेफिनेशंस आप पास्ट पेपर जरा उठाकर खुद चेक कर लीजिएगा, लाहौर बोर्ड हो, गुजरांवाला बोर्ड हो, बहावलपुर हो, देरा गाजी खान हो, कोई भी बोर्ड हो, आप जरा चेक तो कीजिए कि आपके पेपर्स में डेफिनेशंस कितनी आ रही हैं। मैंने ऑलरेडी चेक किया हुआ है, मिनिमम भी वो 10 आती हैं, मिनिमम, ये मिनिमम है, इससे ज्यादा भी पेपर में डेफिनेशंस आ सकती है। एक पार्ट तो आपका लास्ट वाला जो होता है उसमें ऑलमोस्ट 5 डेफिनेशंस आ जाती हैं, बाकी 2 पार्ट में किसी में 2, किसी में 3, मतलब मिलजुल कर जो है आपके पास 10 डेफिनेशंस जो हैं। अगर सिर्फ आप डेफिनेशंस लर्न कर लेते हैं, लंबे लंबे क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं करने आते, तो ये मैंने बिल्कुल आपके लिए आसान एक फार्मूला चूज किया है। अब देखें, 15 ये, 8 ये, 10 ये, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आप आ जाएं, जैसे चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 एक, मैं 10th की बात कर रहा हूं, सपोज 9th में भी इसी तरह से आपको आसान चैप्टर भी मिल सकते हैं, जैसे चैप्टर 2, चैप्टर 1, आपने आसान चैप्टर्स की तरफ जाना है। सपोज ये क्लास 10th का मैंने चैप्टर 5 इजी लिखा है, आपने अपनी मर्जी के जो है एक चैप्टर या 2 चैप्टर, डिपेंड ऑन यू, जितनी आपकी इस्तात होगी, अगर आप एक चैप्टर करते हैं तो उसमें से आपको 4 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आप 2 चैप्टर्स करते हैं, इसमें आपने पेयरिंग में नहीं जाना, जो चैप्टर्स आपको आसान लगते हैं वो जिस मर्जी पेयर में हो, ए बी कोई भी हो, आपके लिए जो चैप्टर्स इजी हैं आप चूज कर ले, 2 चैप्टर चूज कर लें कोई भी, तो 4+4, बस इतना काम आपने मैथ्स के लिए करने जाना है। बाकी आपको पूरी बुक तैयार करने की कतन कोई जरूरत नहीं है इन डेज में। तो देखिए 15 यहां से, 8 ये 23 और 20 मार्क्स होंगे इनके, आपको डेफिनेशंस के मिलने वाले हैं, 23 और 20, 43, और 43 में मैं अगर 8 को ऐड कर देता हूं तो ये बन जाते हैं 51। तो 51 जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है 51, ये आपने जो 51 का पेपर तैयार करना है, पासिंग क्राइटेरिया जो है, पासिंग मार्क्स आपके पास 25 हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, क्या आप इतनी तैयारी करने के बाद, गलतियां करने के बाद भी, क्या आप 25 तक मार्क्स नहीं ले सकेंगे? भाई यकीनन ले सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अब आप अपना वक्त जाया किए बगैर आज ही से इस फॉर्मूला के मुताबिक अपने आप को कमरबस्ता करें, रेडी हो जाएं और बेटा तैयारी के लिए निकलें। इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है उन बच्चों से जो बच्चे आज बैठे हुए हैं, वरी हैं, फिक्रमंद हैं, क्या करें, कैसे करें और कब करें, भाई आज ही से स्टार्ट करें और आप इस फार्मूले के मुताबिक तैयारी स्टार्ट कर लें। एक सब्जेक्ट में है तो एक सब्जेक्ट को फॉलो कर लें, 2 हैं, 3 है, जितनी आपकी सब्जियां हैं, फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया है, चाहे 9th का मैथ हो, 10th का मैथ हो, इसी तरह से या 9th की फिजिक्स हो, 10th की हो, बायो केमिस्ट्री 9th की हो, 10th की हो, बेटे सेम फार्मूला है, इसी फार्मूले से आप तैयारी करेंगे। और मेरी अल्लाह से दुआ है खसूसी आप लोगों के लिए कि अल्लाह ताला आप लोगों को
अच्छे नंबरों से कामयाब करे और आप भी सुरखरू हों अपनी फैमिली में और अपना सर उठाकर जो है सबके सामने चलें और बताएं कि भाई हमने भी मैट्रिक जो है वो क्लियर कर लिया है। तो भाई आज के लिए बेटा इतना ही, दुआओं में याद रखें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।